हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 26। इससे पहले हम 25 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं डिक्टेशन केवल उस हिसाब से बोलती हूँ जहां तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, उतना ही मैं आपको डिक्टेशन में बोलती हूँ। तो आइए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि यदि डिक्टेशन के बीच में कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसी में आप लगे रहें। तो ऐसा हो करेंगे तो आगे की डिक्टेशन छूट जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आपसे आउटलाइन नहीं बन पा रही है किसी शब्द की, तो उस शब्द का पहला अक्षर आप हिंदी में बनाकर छोड़ देंगे और आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी आगे की जो डिक्टेशन है वो नहीं छूटेगी। अगर आप उसी में लगे रहते बनाने में तो आपका एक लाइन छूट सकती थी, 2 लाइन भी छूट सकती थी, वो नहीं छूटेंगी आपको। ठीक है, और आगे के बेनिफिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। तो चलिए मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्य
जनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा। स्टॉप। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस डिक्टेशन को आपको चेक करना है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर लेना और आपकी कितनी गलतियां हैं आपको वो एक नोटबुक में नोट करनी है, डेट वाइज डेट। ठीक है, आप डेट डाल दें और आपने उसमें कितनी गलतियां की हैं उनको आप एक जगह लिख देंगी और आपके कितने वर्ड छूटे हैं आप उनको अलग लिख लेंगे। ठीक है, और फिर टोटल कितनी गलतियां हैं ये लिखेंगे और एक तरफ लिखा आपने कितनी गलतियां की है, दूसरी तरफ लिखा आपने कितने वर्ड छोटे हैं। ठीक है, टोटल मिला के कितनी गलतियां हो गई वो अलग आप लिख लेंगे, है ना। अब आपको इस डिक्टेशन को आपने चेक कर लिया, अब क्या करना है, आपको इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपसे कोई वर्ड की आउटलाइन ना बने तो आप उसका पहला अक्षर हिंदी में बनाकर छोड़ दे तो यहाँ उसका बेनिफिट होगा। कैसे, आप देखिएगा खुद ही। अब जैसे कि ये एक स्टोरी है और ज्यादातर है कोई भी डिक्टेशन होती है उसमें कोई मैटर होता है या तो स्टोरी होता है या कोई एक मैटर होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने माने एक सेंटेंस लिख दिया
और उसमें आपसे एक वर्ड छूट गया, उसमें भी आपने उसका पहला अक्षर बना दिया है और आप स्टोरी देख लेंगे कि उसमें किस चीज की बात हो रही है, तो आप वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी जब करते हैं और इस तरह आप अंदाजा लगाएंगे तो 99% चांसेस है कि आप वहां सही होंगे। तो अब आप जब हिंदी में अनुवाद करके उसमें देखना आपको कि कितनी गलतियां हैं, तो आप पाएंगे वहां पर आपकी गलतियां कम हो गई हैं। तो यही बेनिफिट है कि आप किसी वर्ड को छोड़ने के बजाय उसका पहला अक्षर लिख के छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आपकी डिक्टेशन वाली कॉपी चेक नहीं होती, आप जानते होंगे। वहां पर आपकी डिक्टेशन आपको बोली जाएगी, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आपको हिंदी में अनुवाद करके टाइप करना है। तो जो आपने टाइप किया होगा हिंदी में उसमें देखी जाएंगी कि आपकी कितनी गलतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ इससे बेनिफिट होगा कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये हमेशा हैबिट बना लेनी है कि यदि आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो अगर कोई वर्ड ना आए तो आप ऐसे पहला अक्षर बनाकर हिंदी में उसको छोड़ सकते हैं। अब दूसरा आपको क्या काम करना है, आपने हिंदी में हिंदी अनुवाद कर लिया, उसमें आपने देख ली चेक कर लिया कितनी गलतियां हैं, उनको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने दोनों को चेक कर लिया है, अब आप दोबारा से इस डिक्टेशन को लिखेंगे और दोबारा से फिर से उसे चेक करेंगे और दोबारा से अपनी गलतियों को लिखेंगे। इसमें आपको पहले एक काम और करना है, जो शब्द आपसे नहीं बने हैं उन शब्दों की आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आप डिक्टेशन लिखेंगे, ठीक है। इससे आपको देखिए डिक्टेशन लिखने में आपकी गलतियां कम होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जब भी आप डिक्टेशन लिखें इस तरह ही लिखें। एक डिक्टेशन को कम से कम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको कहूंगी कम से कम आप 2 बार जरूर लिखें और दोनों बार चेक करें, अपनी गलतियों पर ध्यान करें और अपनी गलतियों को सुधारें। क्योंकि डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी यही बेनिफिट है कि आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएं और अपनी गलतियों को कम करें। देखिए डिक्टेशन लिखने का यही एक बेनिफिट है। और एक बात मैं बता दूं, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है। शॉर्ट हैंड का मतलब है शॉर्ट में किसी सेंटेंस पैराग्राफ को लिखना और उसे खुद ही समझ जाना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपको डिक्टेशन लिखनी है तो उसका हिंदी में अनुवाद जरूर करना है। ये नहीं है कि आपने लिख तो दिया डिक्टेशन लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी चिड़िया कहाँ पर उड़ा दी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या लिखा है। तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको हिंदी में अनुवाद जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।